मुस्लिमों को लेकर हो रही गोलबंदी की करते हैं, क्योंकि मुसलमानों को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ती जा रही है। इसकी तस्दीक ये 3 तस्वीरें कर रही हैं। बुधवार को अखिलेश यादव ने पार्टी सांसदों के साथ दिल्ली की एक मस्जिद में मीटिंग की। मीटिंग को लेकर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर नमाजवादी का टैग लगा दिया। इसी दिन रात को दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से विपक्ष के तमाम सांसदों के लिए डिनर रखा गया। मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आज संघ प्रमुख मोहन भागवत और करीब 70 मुस्लिम प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक की हुई, क्योंकि भागवत और मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक के बहाने अब विपक्ष बीजेपी और आरएसएस दोनों को घेर रहा है। पूछ रहा है कि अगर मुस्लिमों के साथ बैठक करके विपक्ष नमाजवादी हो जाता है तो अब उनसे मेल मिलाप बढ़ाकर संघ कौन सा वादी बनना चाहता है। सबसे पहले आपको इस मीटिंग से जुड़ी खबर बताते हैं। दिल्ली के हरियाणा भवन में संघ प्रमुख मोहन भागवत और देश भर से आए मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों के बीच बैठक का आयोजन हुआ। यह बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली। मुस्लिम प्रतिनिधियों का नेतृत्व अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने किया। इस बैठक का मकसद क्या था, अब वो भी जान लीजिए। देश में हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच संवाद को बढ़ाना, गलतफहमियों को दूर करना, समाज में एकता का माहौल बनाना और समाज में शांति और भाईचारे का संदेश फैलाना। बैठक में वक्फ बोर्ड, लिंचिंग, मदरसों के हालात, पहलगाम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद बाहर निकले मुस्लिम धर्मगुरुओं ने क्या जानकारी दी, पहले आपको वो सुनाते हैं, इसके बाद खबर को विस्तार दें। प्रमुख जी आरएसएस चीफ से बहुत खुल के और खुशगवार माहौल में बात हुई है और देश की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात हुई है। ऊपर वाले को मंजूर था तो आज 100 साल के बाद ये मीटिंग हुई और इस तरह से मीटिंग हुई और ये भी तय हो गया कि ये मीटिंग आगे होती रहेंगी। संवाद वो प्रक्रिया है जो हर समस्या का हल है। फिर मिलेंगे, फिर साथ बैठेंगे। एक मीटिंग से या एक बैठक से कुछ नहीं होता है। सिलसिला चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, प्यार बढ़ेगा, आपस की गलतफहमियां दूर होगी, देश बढ़ेगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब संघ प्रमुख ने मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की है, लेकिन इस मीटिंग की टाइमिंग ऐसी है जिससे आरएसएस और बीजेपी दोनों विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। क्योंकि बुधवार को जब अखिलेश यादव और उनके सांसदों की ये तस्वीर वायरल हुई थी, तब बीजेपी के नेता बड़े जोश के साथ उन पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगा रहे थे। अब संघ और मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक के बाद विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि अगर विपक्ष मुस्लिमों से मिलता है तो नमाजवादी हो जाता है, तो अब संघ क्यों मुस्लिम आबादी को साध रहा है। बीजेपी आरोप लगाती है कि विपक्ष मुस्लिमों के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, तो संघ अब क्या कर रहा है। एक तरफ बीजेपी के नेता मुस्लिमों के नाम पर जुबानी जहर उगलते हैं, मुस्लिम दुकानदारों के साथ भेदभाव करते हैं। दूसरी तरफ संघ उसी समुदाय के लोगों से मुलाकात करता है, मेलजोल बढ़ाता है। आखिर ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है। विपक्ष ये भी सवाल पूछ रहा है कि क्या ये बीजेपी आरएसएस की कोई रणनीति है कि बीजेपी नेता हिंदुओं को मुसलमानों से खतरे का डर दिखाते हैं, दूसरी तरफ संघ उसी समुदाय के साथ बैठकर माहौल को बैलेंस करने की कोशिश करता है। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि एक दिन पहले ही असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम विरोधी बयान दिया। वो सुनिए पहले। As per 2011 census, in Assam 34% population is minority. So if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam. And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. So there is no my take. I am just stating you what is the statistical census report. तो एक तरफ बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हिंदुओं को मुसलमानों की आबादी बढ़ने का डर दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत उसी मुस्लिम समुदाय के नेताओं संग नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। संघ प्रमुख कई मंचों से यह भी कहते रहे हैं कि मुसलमान भी राष्ट्रीयता से हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू ही होंगे। अब सवाल यहां यह है कि क्या संघ का मकसद सिर्फ मुसलमानों से करीबी बढ़ाना है
या इस मीटिंग के जरिए संघ बीजेपी की चुनावी मदद करने के मिशन में जुटा है। राजनीति के जानकारों की माने तो इसके केंद्र में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार के विधानसभा के चुनाव हैं। अगले साल 2026 में होने वाले बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव हैं। इसके अलावा 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी संघ मुस्लिमों पर फोकस बढ़ा रहा है। यहां बिहार, बंगाल और असम की उन सीटों का जिक्र करना बेहद जरूरी है जिन पर मुस्लिमों की आबादी अधिक है। तो आपको बता दें कि बिहार में ऐसी 54 सीटें हैं। बंगाल में कुल 294 में से 119 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। इसके अलावा असम की 33 सीटों पर मुस्लिमों का दबदबा माना जाता है। अगर बिहार के चुनावी नतीजे देखें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में इन 54 सीटों में से बीजेपी ने 22 सीटें जीती, जेडीयू ने 5 और 2 सीटें उस वक्त एनडीए अलायंस का हिस्सा रहे वीआईपी के खाते में गई। दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस वाले महागठबंधन ने 20 सीटें जीती। माना जाता है कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ मुस्लिमों के बीच नाराजगी है। ऐसे में संघ की कोशिश को डैमेज कंट्रोल की तरह देखा जा रहा है। संघ जानता है कि देश की सियासत को लंबे वक्त तक साधने के लिए हार्ड हिंदुत्व वाली विचारधारा से आगे बढ़ना जरूरी है। यानी मुस्लिमों को साधना उनके लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। वैसे संघ का मकसद जो भी हो, लेकिन मीटिंग को लेकर विपक्ष बीजेपी आरएसएस को आईना दिखा रहा है। नमाजवादी वाले नैरेटिव पर गिरेबान में झांकने का पाठ पढ़ा रहा है। वो देश के मुसलमानों से की आड़ में देश का उन्होंने वकार और झंडा झुकाने का काम किया है। हमारा संघ परिवार राष्ट्रवाद का एक सबसे बड़ा एक उदाहरण है। हिंदुस्तान में रहकर राष्ट्र हित चिंतन की बात करता है, तो सब हमारा है। कोई मुसलमान के नाम के ऊपर अर्जी फर्जी संगठन बना करके कोई आपको बताने लगे तो वो कोई मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ही हो गया है। प्रधानमंत्री जी घूम घूम के विदेशों में मस्जिद में जाएं तो विकासवादी हो जाएं, मोहन भागवत साहब मिले तो विकासवादी हो जाए, कोई और जाए तो नमाजवादी हो जाए। ये इनके दोहरे चरित्र, दोहरे संस्कार, दोहरी भाषा, दो मुहापन को दिखाता है। वार्ताएं जारी रहनी चाहिए। वार्ताओं से कई समस्याओं के भी हल निकलते हैं और समस्याओं को हल नहीं निकलते हैं तो कन्फ्यूजन बहुत दूर होती है। सिर्फ मुलाकात ही नहीं बल्कि मुसलमान भाइयों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अत्याचार हो रहा है, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश हो रही है। और इस पर भी मुझे लगता है अगर कुछ सरकार को कहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।